दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे रूपचंदा और पंगास मछली के बारे में। दोस्तों पंगास मछलियों को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पंगास बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग पंगेसियस बोलते हैं, बहुत सारे लोग जासर बोलते हैं बिहार में, बहुत सारे लोग यूपी में बैखर या प्यासी बोलते हैं। रूपचंदा को रूपचंद बोलते हैं, रूपचंदा बोलते हैं, पॉपलेट बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं दो मछलियों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। पहला जो जानकारी आपको हम देंगे रूपचंदा वर्सेस पंगास के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से किसका फार्मिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फ़ायदेमंद है। फिर हम आपको जानकारी देंगे रूपचंद प्लस पंगास, यानी कि दोनों को अगर हम साथ में फार्मिंग करें तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, क्योंकि हम भी अपने तालाबों में लगभग 10,000 पंगास और 5,000 रूपचंदा का मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से भी आपको कुछ अलग से टिप्स देंगे। जो भी लोग इस साल पंगास पाल रहे हैं या रूपचंदा पाल रहे हैं, या ऐसे नए किसान भाई हैं जो अगले साल ये प्लान कर रहे हैं कि हम रूपचंदा और पंगास पालेंगे, कम एरिया जिनके पास है, जिन्होंने आईएमसी इस साल पाला है और उन्हें अगर लॉस हुआ है अगला साल से वो रूपचंदा या पंगेसियस की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन किसान भाइयों को अगले साल के लिए नेक्स्ट कल्चर के लिए अभी कम रेट में पंगासियस रूपचंदा का सीड स्टॉक करना है, नेक्स्ट कल्चर के लिए अभी बहुत सारे लोगों का हार्वेस्टिंग हो चुका है, नेक्स्ट कल्चर के लिए अगले साल के लिए अगर आपको बच्चे चाहिए पंगेसियस के, रूपचंदा के, किसी भी मछली के, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं रूपचंदा और पंगास में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम बात करें जब हम फार्मिंग करना चाहेंगे तो हमारे पास कितना बड़ा तालाब चाहिए रूपचंदा के लिए, कितना बड़ा तालाब चाहिए पंगेसियस के लिए। तो दोस्तों ये दोनों मछलियाँ जो है वो कैटफिश कैटेगरी की मछलियाँ हैं। इन्हें आप छोटे से छोटे तालाब में भी इनका अच्छा खासा प्रोडक्शन उत्पादन आप ले सकते हैं और अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। चाहे आपके पास 50 बाई 50 का एरिया है, 100 बाई 100 फीट का एरिया है या उससे बड़ा एरिया है, तो आप उसमें फार्मिंग उसके बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सीड की बात करें तो सीड हमारे पास उपलब्ध है दोनों का। सीड के रेट की बात करें तो सीड का रेट लगभग सामान्य ही होता है, थोड़ा सा 10 पैसा 20 पैसा का अंतर होता है दोनों के सीड में। स्टॉकिंग डेंसिटी यानी कि हम 1 एकड़ के तालाब की अगर बात करें तो कितना हम पंगास उसमें डाल सकते हैं, कितना रूपचंदा डाल सकते हैं। पंगास की बात करें तो आप 12,000 से लेकर 15,000 प्रति एकड़ पंगास डाल सकते हैं। रूपचंदा वहीं आप प्रति एकड़ 15,000 से 18,000 तक डाल सकते हैं। ग्रोथ टाइम की बात करें, कितने दिनों में मार्केटेबल साइज हो जाती है, 1 केजी की हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो पंगास मछली या रूपचंदा मछली कितने दिनों में तैयार होगी ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा बच्चा उसमें डालते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास नर्सरी है, शुरू से दोनों को साथ में रखिए, पंगास और रूपचंदा का। हमसे 2,000 लाइन का बच्चा मंगवा लीजिए, 1,000 लाइन का बच्चा मंगवा लीजिए। उन्हें नर्सरी में आप 10 लाइन का कीजिए, 15 लाइन के कीजिए, 100 ग्राम 150 ग्राम का कीजिए, तब आप अपने तालाब में डालिए। ऐसे ग्रोथ टाइम की बात करें तो पंगास नॉर्मली 6 से 7 महीने में 1 केजी होती है अगर 100 लाइन का बच्चा डालते हैं। रूपचंदा थोड़ा सा उससे अधिक टाइम लगाती है, 7 से 8 महीने। भोजन की बात करें तो पंगास मछलियों में कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जब आप बिज़नेस के प्रोस्पेक्टिव से करते हैं तो आपको फ्लोटिंग फीड, कमर्शियल फ्लोटिंग फीड, हाई प्रोटीन वाला फीड खिलाना पड़ता है, और रूपचंदा में भी आपको फ्लोटिंग फीड खिलाना पड़ता है। लेकिन अगर हम दोनों के नेचर को समझे, फीडिंग हैबिट को समझे, तो पंगास एक शर्मीली मछलियाँ है। जब आप फ्लोटिंग फीड इन्हें नहीं देंगे पंगास को, तो ये तालाब में दूसरी चीज़ें पे ज़्यादा अटैक नहीं करेगी, दूसरे फिशेस को ज़्यादा अटैक नहीं करेगी, दूसरे चीज़ कोई भी तरह के चीज़ को नहीं खाएगी अगर आप फीड नहीं देंगे तो। जू प्लैंकटन को खा सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन रूपचंदा का नेचर एकदम अलग है पंगास से, वो कुछ भी खाएगी। तालाब में
अगर आप उन्हें भोजन नहीं देते हैं तो पहला कि वो कैटफिश है, अटैकिंग नेचर की है, दूसरे फिश पर अटैक करके उनका मांस खा सकती है, पूँछ को काट सकती है। या छोटे छोटे मछलियां हैं तालाब में, उन्हें खा सकती है। कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हैं, उन्हें खा सकती है। सड़े गले पौधों को भी खा सकती है। तालाब में घोंगे हैं, उनको भी खा सकती है। सेतुआ है, उन्हें भी खा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है तालाब में जिसे रूपचंदा मछली अपने भोजन के रूप में ले सकती है, लेकिन पंगास का ऐसा नेचर नहीं है। तो आप दोनों में से किसी भी मछली को पाल सकते हैं, बहुत अच्छा है, दोनों में प्रॉफिट है। अगर हम रेट की बात करें, जब हम मछलियों को तैयार कर देंगे उस समय हमें क्या रेट मिलेगा, तो रूपचंदा का रेट आपको अच्छा खासा मिलता है पंगास के बनिस्पत। जब भले ही तैयार होने में थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है, 7 से 8 महीना लग जाता है, लेकिन रूपचंदा का रेट आपको 120 से 140 रुपये प्रति केजी मिलता है। और वहीं पंगास का रेट आपको 110 से 120 रुपया मिलता है। रेट अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। बिहार में अभी पंगास का रेट 110 से 120 रुपये प्रति केजी और रूपचंदा का रेट 120 से 140 रुपये प्रति केजी चल रहा है। दोस्तों, दोनों कैटफिश है और पंगास का नेचर जो होता है बड़ा शांत शर्मीला होता है। दूसरे फिश पर वो अटैक नहीं करती है, लेकिन रूपचंदा शुरू से ही अटैकिंग नेचर की मछली होती है। अगर आप इन्हें भोजन नहीं देंगे, आईएमसी के साथ अगर आपने डाल दिया है, तो ये एक दूसरे पे अटैक करेगी, उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी, उनकी पूँछे को खा जाएंगी। रूपचंदा अटैकिंग नेचर की होती है, हमेशा याद रखिए। मांगुर के तरह इसका नेचर होता है। अगर आप पंगास के साथ आईएमसी को पालते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि पंगास और आईएमसी दोनों जू प्लैंक्टन अच्छा खासा खाती है। रूपचंदा को आप पंगास के साथ ना ही पाले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह अटैकिंग नेचर की मछली है। दोस्तों, अब हम आपको जानकारी देते हैं कि साथ में हम कैसे पालें। अगर 1 एकड़ का तालाब है आपका, तो उसमें 7,000 पंगास और 4,000 आप रूपचंदा साथ में पाल सकते हैं। साथ में पालने में एक दूसरे पे अटैक नहीं करती है, ऐसा देखा गया है। 7,000 आप पंगेसियस को पालिए, 3 से 4,000 आप रूपचंदा को साथ में पालिए, दोनों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और FCR जो है रूपचंदा का थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि इसमें टाइम भी अधिक लगता है। अधिक फीड खाकर ये बहुत अधिक वज़न लेती है, लेकिन समय भी लगता है। 8 महीना तो लगता ही है रूपचंदा में, पंगास में 6 से 7 महीना। पंगास का आपका FCR 1.3 आ जाए तो बहुत अच्छा है, रूपचंदा का FCR 1.5 भी आए तो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, दोनों मछलियों को आप पाल सकते हैं साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको कौन सी मछली पालनी है। दोनों को साथ में पालने में ज़्यादा बेनिफिट है। दोनों का फीड भी मिल जाएगा हमारे पास, दोनों का सीड भी मिल जाएगा और ग्रोथ वाली मेडिसिन भी हमारे पास मिल जाएगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं।